अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज जो हम डिस्कस करेंगे पीडीएस का लेक्चर है हमारे पास, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो कि हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म पे स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम किसी डेरिवेटिव का लैपलास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, ठीक है। हम जनरलाइजेशन ढूंढेंगे कि अगर हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव है किसी भी फंक्शन का, चाहे जिस भी ऑर्डर का है, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि उसका फार्मूला क्या है, या मतलब दूसरे लफ्जों में उसने इसको थ्योरम की शक्ल में पेश किया। उसने कहा कि लेट कर लो कि आपके पास एफ ऑफ टी, एफ डैश ऑफ टी, एफ डबल डैश ऑफ टी, एफ डैश एफ एन माइनस टी, ठीक है, ये क्या है, सारे कॉन्टिन्यूस है। एंड एफ एन टी इज पीस वाइज कॉन्टिन्यूस, कि ये पीस वाइज कॉन्टिन्यूस है, ये पीस वाइज भी हो सकता है, वैसे भी ओवरऑल भी कॉन्टिन्यूस हो सकता है ऑन द इंटरवल 0,∞, ठीक है। कि 0,∞ के ऊपर हमारे पास क्या है कि ये फंक्शंस क्या हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं या ये पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस, ये पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस है और ये हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस हैं ऑन द इंटरवल 0,∞। एंड ऑल आर ऑफ एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ऑर्डर। और इन सब का क्या है, ये सारे क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के हैं, ठीक है। कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होता है इसको हम बाद में देखते हैं कि ये क्या चीज होती है। तो देन हमने ये प्रूफ करना है कि ये चीज क्या है, इस चीज के इक्वल है, ठीक है। देखिए दूसरे लफ्जों में ये सिंपल भी प्रूफ इसका आ सकता है, ठीक है। कि आपको कहा जा सकता है कि आपने क्या करना है, हमारे पास लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी है, वो आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसके जनरलाइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, तो ये मेरे पास S1 L ऑफ एफ ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 पुट करूंगा तो S माइनस ये 0, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 0 आ जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये तो डिपेंड कर रहा था ना, जहां तक हमारे पास n है 1 है, तो हम क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, आगे इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जहां पे 0 होगा वहां पे स्टॉप। तो अगर हमारे पास सिंपल डेरिवेटिव का कहा जाएगा तो हमारे पास इस तरह का लैप्लास उसका आएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर हमारे पास डबल का होगा तो n को हम 2 तक लेके जाएंगे, ठीक है। अगर 1 का है तो 1 तक लेके जाएंगे, 2 का है तो हम 2 तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इस तरह से भी। ओके, उसके बाद यहाँ तक अगर इस तरह से पूछा जाएगा तो हमें जस्ट क्या करना है, एक ही स्टेप करना होगा और सॉल्व हो जाएगा। मतलब इसी के रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे इसी में आ जाएंगे, उसको बाद में देखते हैं। ओके, यहाँ पे कहा गया है कि ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है। ओके, अब एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होने का क्या मतलब है कि ये जो हमारे पास है ना, ये सारे के सारे क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के हैं। ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के क्यों लिए हैं, इसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो आपको ये ज्यादा इजी से समझ आ जाएगा कि हमने इनको एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का क्यों लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा कि ये हमारे पास क्या चीज है। तो पहले इसके थोड़े से प्रूफ की तरफ आते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो हमारे पास लैप्लास ऑफ वी नो दैट, ठीक है, एक तो स्टेप्स हैं कि वी नो दैट डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद हम लेंगे एफ डैश ऑफ टी का, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ टी का जो हमारे पास लैप्लास है उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसकी जनरलाइजेशन फॉर्म बनाएंगे, इसी को के कंटिन्यू करेंगे ये प्रोसेस, तो हमारे पास ये चीज बन जाएगी। ओके, अब ये मेरे पास एफ डैश ऑफ टी क्या आएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 0 to ∞ e रेज़ पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी, एफ डैश ऑफ टी आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आ जाएगी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसको सॉल्व करता हूँ। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग क्या करूंगा, मैं लिमिट्स पुट करूंगा। इसको मैं फॉर एग्जांपल अपने पास फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूं और इसको मैं क्या कर, इसको फॉर एग्जांपल मैं सेकंड कंसीडर कर लेता हूं और इसको मैं फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूं, या जिस तरह से भी। बस मैंने क्या करना है, इसको एज इट इज रखूंगा, इसकी इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है। तो ई रेज़ पावर माइनस एस टी वैसे ही आ गया। फर्स्ट वैसे इसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं सेकंड की, ठीक है। सेकंड की इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव है, इंटीग्रल लूंगा तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एफ ऑफ टी आ जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 to ∞ लिमिट्स आ जाएंगी। ओके, उसके बाद अब मेरे पास आगे क्या आ जाएगा, 0 से ∞। अब ये वैसे ही आ जाएगा तो एफ ऑफ टी आ गया, ठीक है, कि ये फॉर्म आ जाएगी, इसका इंटीग्रल होता है तो ये चीज आ गई। अब इसका डेरिवेटिव ले लूंगा तो वो क्या आएगा, माइनस, सॉरी पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ई रेज़ पावर माइनस एस टी। जब डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू मैं क्या ले रहा हूँ, इसका टी डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस एस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, ठीक है। ओके, जब मैं क्या करता हूँ, इसमें लिमिट्स पुट करता हूँ, ठीक है। अब ये जो चीज है मेरे पास, ये मेरे पास बन जाएगी एफ ऑफ टी
ई रेज पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी। लिमिट मेरे पास क्या है, लिमिट में कह रहा हूं कि मेरी टी जो है वो अप्रोच कर रहा है किस चीज को, इंफिनिटी को, ठीक है, टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी माइनस, बाकी जब मैं जीरो पुट करूंगा तो यह आएगा एफ ऑफ जीरो ओवर या ई रेज पावर जीरो आ जाएगा, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा जीरो टू इंफिनिटी ई रेज पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है, ये चीज मेरे पास आ जाएगी। ओके देखिए अब मैं क्या करता हूं, अगर यहाँ पे मैं t को लिमिट जो है t की अप्रोचेस करता हूँ इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करता हूँ, तो मे बी अब मुझे यहाँ से कंफर्म नहीं होगा कि ये मेरा फंक्शन t जैसे ही t अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो क्या यहाँ पे ये इनफाइनाइट हो जाएगा या फाइनाइट रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम जो स्टेटमेंट में हमने लिखा था कि ये हमारे पास जितने भी फंक्शंस लिए थे वो क्या थे, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के थे, ठीक है, कि अगर ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के थे तो फिर ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है, कि वो कहता है कि अगर आपके पास फंक्शन एफ ऑफ टी है, ठीक है, आपके पास कोई भी एफ ऑफ टी फंक्शन है, तो हम उसको कहेंगे कि वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है अगर हमारे पास क्या करेंगे, दो रियल नंबर्स या दो रियल कांस्टेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, किस तरह के, सच दैट एफ ऑफ टी इज लेस और इक्वल टू एम ई रेज़ पावर सी टी फॉर टी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इंफिनिटी, ठीक है, कि अगर वो कहता है कि आपके पास एफ ऑफ टी जो है, अगर आपको कहा जाता है कि एफ ऑफ टी क्या है, सॉरी एफ ऑफ टी जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास टी अप्रोच कर रहा होगा इंफिनिटी को, ठीक है, कि अगर आपको कहा जाता है कि ये आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है और आपकी लिमिट टी अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो फिर इसका जो मॉड होगा एफ ऑफ टी जो होगा, इसका जो मॉड होगा वो किसके इक्वल आएगा, हमेशा वो हमेशा हमारे पास इक्वल होगा एम ई रेज़ पावर सी टी या ए टी, कुछ भी लाइए, हमारे पास क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है, ठीक है, तो ये इस फॉर्म में होगा। ओके अब हमारे पास ये जो फंक्शन है, हमने कहा था कि ये सारे के सारे क्या हैं, एफ ऑफ टी को भी हमने कहा था कि हमने ये सारे कहे थे कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के हैं, तो एफ ऑफ टी भी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होगा। अगर एफ ऑफ टी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है तो फिर एफ ऑफ टी क्या होगा, इस शेप का होगा, ठीक है, कि मतलब ये हमारे पास इस तरह का आएगा। ओके अगर ये इस तरह का होगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इस तरह का है, तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसी को, यही चीज है, ठीक है, मैं इस चीज को सॉल्व करने जा रहा हूं, डायरेक्ट से इसकी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो इस चीज को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ई रेज़ पावर माइनस एस टी, ठीक है, ई रेज़ पावर माइनस एस टी एम ई रेज़ पावर सी टी। लिमिट मेरे पास क्या है, लिमिट है मेरे पास टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, एम ई रेज़ पावर सी टी ई रेज़ पावर, ये एक्सपोनेंशियल है ना, तो मैं इनकी उनको पावर्स को ऐड करता हूं, तो ये मैं माइनस कॉमन लेता हूं, तो ये रह जाएगा एस माइनस सी इंटू टी, ठीक है, ये चीज बन जाएगी। लिमिट मेरी क्या है, टी अप्रोचेस कर रहा है जीरो को, तो इंफिनिटी को, ठीक है, टी इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो अब ये मेरे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, ई रेज़ पावर एस माइनस सी इंटू टी, ठीक है, ये तो कांस्टेंट नंबर है कोई, और टी मेरे पास क्या कर रहा है, इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये मेरे पास इंफिनिटी आ जाएगा, ठीक है, ई रेज़ पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होगा, और इसको जब डिवाइड करेगा तो ये क्या आ जाएगा, आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने ये कहा था कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के हैं जितने भी फंक्शन हैं, तो इसलिए ये वाली टर्म मेरी हमेशा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए मैं इस टर्म की जगह पे अब क्या लिख लेता हूं, जीरो लिख लेता हूं। ओके तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा जीरो माइनस, ये मेरे पास रह जाएगा एफ ऑफ जीरो माइनस, सॉरी यहां पे ये मेरे पास क्या था, ये मैंने एक चीज यहां पे छोटी सी गलती की थी कि ये जो एस था इसको बाहर नहीं लिखा था, तो ये बाहर आ जाएगा। ओके ये मेरे पास आ जाएगा एस, और ये मेरे पास सारी चीज क्या बन जाएगी, ये मेरे पास बन रहा है एफ ऑफ एस, ठीक है, या इसको आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि ये मेरे पास क्या बन रहा है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरे पास प्लस है, तो अब मैं इसको लिख सकता हूं कि ये मेरे पास क्या है, एस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो,
ठीक है, ये मैंने क्या कर लिया, मैंने कैलकुलेट कर लिया एफ सिंगल ऑफ जब मेरे पास सिंगल डेरिवेटिव था। ठीक है, तो इस चीज के लिए कैलकुलेट कर लिया। ओके, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं आपको कि अगर मेरे पास क्या है एफ डबल डैश ऑफ टी है। ठीक है, नो ये चीज आ गई मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, जब इसका लैप्लास लूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 0 टू इंफिनिटी e रेज़ पावर माइनस एस टी एफ डबल डैश ऑफ टी डी टी। ठीक है, ये चीज है। दोबारा से इसको मैं क्या कर सकता हूं, इंटीग्रेट करूंगा। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो e रेज़ पावर माइनस एस टी वैसे लिख लिया, इसका इंटीग्रल लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एफ डैश ऑफ टी और 0 से इंफिनिटी। ठीक है, माइनस 0 टू इंफिनिटी, ये वैसे इसका जो ये वैसे आ जाएगा एफ डैश ऑफ टी, और ये मेरे पास फिर माइनस, ये पहले e रेज़ पावर माइनस एस टी, अब इसका जब डेरिवेटिव लूंगा तो साथ में क्या आ जाएगा, माइनस एस डी टी आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये चीज फिर से वही मेरे पास है कि लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी e रेज़ पावर माइनस एफ टी एफ डैश ऑफ टी माइनस, उसके बाद 0 पुट करूंगा, e रेज़ पावर 0 एफ ऑफ 0 माइनस। ओके, ये जो मेरे पास चीज बन रही है, अगर यहां से मैं माइनस, ये मेरे पास माइनस है। ठीक है, इस माइनस को बाहर लेके आऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये एस है, इसको भी जब मैं बाहर लेके आता हूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 टू इंफिनिटी e रेज़ पावर माइनस एस टी एफ डैश ऑफ टी आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ जाती है मेरे पास। अब ये जो चीज है मेरे पास, ये फिर से क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने कहा था हमारा जो एफ डैश ऑफ टी है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है। अगर ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है तो ये चीज मेरे पास 0 हो जाएगी। e रेज़ पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो एफ सॉरी यहाँ पे डैश है तो एफ डैश ऑफ 0 आ जाएगा प्लस एस आ जाएगा। और ये मेरे पास किस चीज के इक्वल है, बेसिकली ये मेरे पास यहां से देखा जाए, जब मैंने लिखा था तो ये मेरे पास ये चीज है। ठीक है, ये चीज है, जब मैंने स्टार्ट में लिखा था तो मैंने कहा था कि एल लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी किसके इक्वल है, इस चीज के इक्वल है। तो अब मैं इसकी जगह पे, वहां इसकी जगह पे डायरेक्ट ये पुट कर देता हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, ये इसकी वैल्यू में डायरेक्ट यहां से भी लिख सकता हूं, ये मेरे पास है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ओके, पहले मैं इसको एक स्टेप वैसे लिख लेता हूं कि ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एल एफ डैश ऑफ टी के इक्वल है। ठीक है, ये चीज आ जाती है। अब ये मेरे पास किसके इक्वल आया था, ये इक्वल आता है मेरे पास इस चीज के। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं। जब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो ये एफ डैश ऑफ 0 प्लस एस, ओके, ये मेरे पास किस चीज के इक्वल है, ये मेरे पास इक्वल है इसके, एस एल लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0। ठीक है, ये इस चीज के इक्वल है। अब मैं क्या करता हूं, एस को अंदर इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो मैं इधर लिख रहा हूं, तो जब मैं एस को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, ओहो, ठीक है, तो जब मैं एस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस एफ डैश ऑफ 0 प्लस, ओके, एस स्क्वायर एल एफ ऑफ टी माइनस एस एफ ऑफ 0। ठीक है, ये चीज आ जाती है। अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं तो ये मेरे पास बन जाएगा एस स्क्वायर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस एफ ऑफ 0 माइनस एफ डैश ऑफ 0। ठीक है, तो ये चीज मेरे पास आ जाती है। ओके, अब इसी तरह से मैं कंटिन्यू करता जाऊंगा। ठीक है, जब मैं नेक्स्ट के लिए फाइंड करूंगा, ये मेरे पास क्या आ गया, लैप्लास ऑफ किसका आ गया, ये एफ डबल डैश ऑफ टी का आ गया। ठीक है, इसी तरह से जब मैं एल एफ डैश ऑफ ट्रिपल टी के लिए कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरे पास किस फॉर्म में आएगा, ये बन जाएगा एस क्यू एल एफ ऑफ टी माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ 0 माइनस एस एफ डैश ऑफ 0 माइनस एफ डबल डैश ऑफ
0, ठीक है। जब मैं एस ट्रिपल के लिए कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास ये चीज बन जाएगी। अब अगर मैं इसको देखूं तो जहां पे जब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे भी एक पावर कम हो जाती है और लैप्लास खत्म हो जाता है, फिर यहाँ पे एक पावर मजीद कम होती है तो डेरिवेटिव की पावर ज्यादा हो जाती है, और यहाँ पे एस की पावर बिल्कुल 0 होती है तो यहाँ पे क्या हो जाती है, 2 हो जाता है, ठीक है। जैसे इधर से एक पावर कम होती है तो इधर क्या होती है, इसके ऊपर बढ़ती जाती है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव एक बढ़ता जाता है, पावर के इधर पावर कम होती है और इधर से डेरिवेटिव में कन्वर्ट होता जाता है। तो जब मैं इसकी जनरलाइजेशन लिखूंगा बाय कंटिन्यूइंग द सेम प्रोसेस, ठीक है, या सिमिलरली यहां पे जब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तो ये मेरे पास क्या चीज बन जाएगी, इसको जब मैं कंटिन्यू करता हूं तो ये मेरे पास बन जाएगा L F N ऑफ T इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, और लैप्लास ऑफ f ऑफ t एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि इसकी पावर माइनस लगाऊंगा, इसकी पावर में क्या करता हूं, एक कम करता हूं तो लैप्लास खत्म हो जाएगा और 0 हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा n-1 f ऑफ 0, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसकी एक पावर मजीद कम करता हूं n-2, तो इधर से डेरिवेटिव एक बन जाएगा f डैश ऑफ 0, ठीक है, ये चीज बन जाएगी। सिमिलरली अब मैं क्या करता हूं, इसकी एक और पावर को कम करता हूं n-3 करता हूं तो इधर क्या हो जाएगा, एक डेरिवेटिव इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। और इसी को मैं कंटिन्यू करता हूं माइनस सो ऑन माइनस, एंड पे क्या हो जाएगा, इसकी पावर जब 0 हो जाएगी तो ये खत्म हो जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी, एक, मतलब यहाँ पे देखें जितनी ये जो नंबर है इधर से इसके में क्या है, एक कम है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा n-, ठीक है, ये मेरे पास क्या बन जाएगा n-1 तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा n-1 ऑफ 0, ठीक है, कि ये डेरिवेटिव इधर से जो पावर यहाँ पे देखें, पहले यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे n-1 था, ठीक है, एक किस्म का, एक टाइप का। अब यहाँ पे जितनी कम होगी इधर उतनी ऐड आ जाएगी, तो यहाँ पे 0 हुई तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, n-1 हो जाएगी, और यही इसकी क्या है, जनरलाइजेशन है, और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो अपना नया लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को, और एक हमारे पास और प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव से रिलेटेड, एक और थ्योरम है, और उसको डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।